इतने ब्राह्मण नहीं है कि वो सत्ता में आ जाए, कि एक सांसद भी बना ले, लेकिन वो इस भारत की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उन्होंने अशोक सम्राट के चिन्ह को खत्म कर कर राजतंत्र का सिस्टम पैदा करने का काम कर दिया, सैगोल लगाकर। सैगोल क्या है ये आपने जाना भी नहीं होगा, सिर्फ फोटो देखे होंगे, क्योंकि आप लोगों को फुर्सत नहीं है फेसबुक की दुनिया से बाहर निकल के काम करने की, सोचने की या समझने की। जिन बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर आपको सारे हक और अधिकार दे दिए, कूड़े में जो कौम खाना ढूंढती थी उस कौम को सही जगह खाना दे दिया। जिस कौम को वोट का अधिकार नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था, उस कौम को वोट का अधिकार दे दिया। लेकिन मेरे समाज के लोगों ने उस वोट को इस्तेमाल किया आलू पूरी में, चाय समोसे में, 100 रुपए में और एक क्वार्टर में। जो कौम बिकती है उसका नेता भी बिकाऊ होता है, इस बात को याद रखना। आज अगर मध्य प्रदेश में आज ही के दिन बारात रोकी गई, बक्सा में अभी बताया ना, आज ही के दिन बारात रोकी गई, तो मैं इस समाज से सवाल कर रहा हूं, आप लोगों से भी सवाल कर रहा हूं। आज बारात रोकी गई, 200 लोगों ने, दबंगों ने पुलिस के साथ में पूरी बारात पे पथराव किया, तो मुझे आप ये बताओ, आपने जिस ठाकुर को वोट दिया, आपने जिस पार्टी को वोट दिया, उनमें से किसी के पास खबर क्यों नहीं आई? उनमें से लोग हैं जो वहां खड़े होकर जाति का नंगा नाच दिखा रहे थे वहां पर, और उनको ताकत किससे मिली? ताकत मिली आपके वोट से। लेकिन आपने इन चुनावों में भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ नहीं दिया। आप उम्मीद तो करते हैं कि भाई हर घटना में काम करें, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता हर घटना पे काम करें, लेकिन आप अपने वोट को ऐसी पार्टी को देते हो जो पार्टी बाबा साहब के मूवमेंट को, काशीराम साहब के मिशन को बेच के खा रही है, जो लाखों लाखों रुपए में टिकटों को बेचती है, आपके भविष्य को बेचती है, और आप वहां पर वोट दे देते हैं। सारे बड़े बुजुर्ग सब लोग वोट दे देते हैं और आज उसकी हालत कंडीशन ये। यहां भी भाजपा का राज आ गया। इसलिए आपको मूवमेंट को समझना है तो इस वोट की इज्जत वैल्यू करवाना चालू कर दीजिए। लोगों को घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर बताइए, तहसील के जितने अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के जितने साथी हैं, जिले के जितने साथी हैं, सभी लोग घर घर जाके बताइए कि समय परिवर्तनशील है। आने वाला समय भीम आदमी आजाद समाज पार्टी का है। आने वाला समय इस मध्य प्रदेश में इस शिवराज सिंह चौहान से अगर हमने जूते के फीते ना बनवाए तो नाम हमारा सिकंदर बौद्ध नहीं होगा। कहा था बाबा साहब ने, सुन लीजिएगा गौर से सभी, कहा था बाबा साहब ने, उत्तर प्रदेश का पहला सीएम जब बना था पंडित गोविंद वल्लभ पंत इस उत्तर प्रदेश का पहला सीएम था। एक मीटिंग लखनऊ में होती है, उस मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में बाबा साहब होते हैं, वरिष्ठ अतिथि के रूप में ये होते हैं। लेकिन बाबा साहब किसी के आगे झुके नहीं, इस बात को इतिहास साक्षी है, सब जानते हैं। कभी उन्होंने पद की चिंता नहीं करी, सिर्फ समाज को देखा। उन्होंने कह दिया था कि अगर देश में से और मुझ में से चुनने की अगर बात आएगी तो सबसे पहले मैं अपने देश को चुनूंगा। अगर मेरे समाज में और देश में चुनने की बात आएगी तो सबसे पहले मैं अपने समाज को चुनूंगा, देश को नहीं चुनूंगा। कह दिया था उसी मंच से कि साथियों इतने बड़े बन जाओ, इतनी बड़ी ताकत अपनी बना लो कि जब ब्राह्मण ये बनिए, ये ठाकुर आपके जूते के फीते बांधने में अपने आप का फक्र महसूस करें। इतनी बड़ी ताकत आपको बनानी है। क्या इस ताकत को अगर आप पैदा कर सकते हैं तो भीम आदमी के जरिए कर सकते हैं। इस ताकत को अगर आप पैदा कर सकते हैं सत्ता में तो आजाद समाज पार्टी के जरिए कर सकते हैं। आज भी मध्य प्रदेश में यह घटना हो गई, इससे पहले भी बहुत घटना हुई है।
मैं नहीं आया हूं उससे पहले भी सालों से कितनी घटनाएं हो रही हैं। जब मैं चंबल से निकल के आया, मैंने दौर देखे, झोपड़ियां डली हुई हैं, लोगों के खाने के लाले हैं। वो क्या मूवमेंट चलाएंगे, क्या मिशन चलाएंगे? साथियों, धोखा मत दीजिए। आप बाबा साहब को धोखा नहीं दे रहे। आप ये सोच रहे हो कि मैं चुपचाप कर लेता हूं, ये काम कर लेता हूं। नहीं, आप इस भिंड के अंदर कम से कम 10,000 कार्यकर्ता आपको तैयार करने हैं। ये बात आज नोट कर लीजिए। ये मैसेज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी का, ये मैसेज आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का। भिंड से आपको 10,000 कार्यकर्ता तैयार करने हैं और हर उस जातिवादी सांप के मुंह पर उसका फन कुचलने का काम करना है जो एक भी जातिवादी शब्द उठाए। जिस दिन 10,000 कार्यकर्ता हमारे इस भिंड में तैयार होंगे, यकीन मानना इस भिंड में एक भी मनुवादी नजर से नजर मिला के आपसे बात करने के लायक नहीं रहे। इस बात को आप याद रखना। इतने कार्यकर्ता, कम से कम कुर्सी ना ले सको तो कुर्सी हिलाने वाले बन जाओ। कम से कम कुर्सी ना ले सको तो कुर्सी हिलाने वाले बन जाओ। कम मानोगे? आज भी आप नहीं माने तो कब मानोगे? 2024 का इलेक्शन, राजतंत्र स्थापित होने वाला है। बाबा साहब के संविधान को ठेस पहुंचाई जा रही है, बर्बाद किया जा रहा है। आज आप आवाज नहीं उठा सकते। बताइए देश की स्थिति क्या है? आप सभी जानते हैं देश की स्थिति क्या है। साथियों, इस मध्य प्रदेश में चुनाव की स्थिति में ये मध्य प्रदेश है। लोग कहते हैं तैयार नहीं है। एक बात ध्यान रखना, एक बार आपने मौका चूका तो कम से कम वो 5 साल बीत जाते हैं। उन 5 सालों में अब तक कितना जातिवाद का दंश हमारा समाज झेलता हुआ आ रहा है, इस बात को नोट कर लीजिए। आज अगर किसी घटना पे हमारे पास फोन आ रहा है, यकीन मानिए, अगर आज हम सरकार में होते, आज हमारा हस्तक्षेप अगर सरकार में होता, तो आप खुद बताओ, इस भिंड में क्या पूरे मध्य प्रदेश में कोई आप पर अत्याचार कर सकता था? ये बलात्कार रोक सकते थे क्या? ये गलत कर सकते थे क्या? ये आपको पानी पीने से रोक सकते थे क्या? आपके बाल काटने से रोक सकते थे क्या? किसी आदिवासी महिला के साथ गलत कर सकते थे क्या? क्यों? क्योंकि आप लोग सरकार में हो, सत्ता में नहीं हो। और आपको इन सब से मुक्ति चाहिए, आपको भाजपा से मुक्ति चाहिए, आपको आरएसएस से मुक्ति चाहिए, तो आपको भीम आदमी आजाद समाज पार्टी को इस मध्य प्रदेश की गद्दी पर स्थापित करना होगा और इस मध्य प्रदेश से आदिवासी सीएम पैदा करना होगा। इस बात साथियों, बाबा साहब ने, काशीराम साहब ने, ज्योतिबा फूले जी ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने बहुत त्याग कर कर हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया। उस त्याग को बर्बाद मत होने दीजिए, मजाक मत बनवाइए। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मूवमेंट का, मिशन का काम करना सीखिए, पढ़ना सीखिए, पढ़िए बाबा साहब को। जब तक आप इनको पढ़ेंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं जान पाएंगे। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, जहर के समान होता है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इसको ऐसे बर्बाद मत करिए। साथियों,